नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विद डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं क्लास 7th की मैथ। तो इसमें हम प्रश्नावली 1.3 सॉल्व कर रहे थे। इसमें भी हमने पहला और ये दूसरा क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था यहाँ तक। अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणे a किसके समान है। मतलब जब आप a का -1 के साथ में गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यही बताना है। तो यहाँ हम लिखते हैं किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणे a। ये तो हमने पूरा प्रश्न से ही लिख लिया कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणे a। अब आपको बताना किसके समान होगा, तो वो किसके समान हो जाएगा, -a के समान हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी भी संख्या में -1 का गुणा करेंगे, किसी भी संख्या में जब एक -1 का गुणा करोगे तो वही संख्या मिल जाएगी, ठीक है। और चिन्ह कौन सा आएगा, तो माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, माइनस का a मिल जाएगा। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था हमारा कौन सा, तीसरा। अब हम करेंगे चौथे क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा -1 गुणे 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणे -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, इसमें एक पैटर्न को बताना है। एक ऐसा पैटर्न बताना है कि लास्ट में जब आप उसे सॉल्व करें तो लास्ट में आपको 1 ही मिले, प्लस का 1 मिले, ठीक है। और शुरू कहाँ से करना है, तो वो करना है आपको -1 गुणे 5 से शुरू करना है। क्योंकि इसमें हमसे बोला है कि यहीं से आरंभ करके, तो यहाँ से हमें आरंभ करना है और कहाँ तक पहुँचना है, प्लस का 1 तक, यहाँ तक पहुँचना है। तो देखते हैं कि कौन सा पैटर्न हमारा इसमें बनेगा। तो हम यहाँ शुरू करते हैं किससे, -1 गुणे 5, इससे हमें शुरू करना था। तो ठीक है, कर लेते हैं। तो यहाँ हम देखिए 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और चिन्ह कौन सा आ जाएगा, माइनस का। अब पैटर्न हमें कुछ इस तरह से बनाना है कि लास्ट में हमारा प्लस का 1 आए। तो देखिए यदि हम -1 गुणे 4 कर दें, क्योंकि 5 के पहले क्या आता है, 4 आता है। तो 4 से जब हम करेंगे तो यहाँ माइनस का 4 आ जाएगा। और जब हम इसी -1 के साथ में 3 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, माइनस का 3 मिल जाएगा। और जब हम -1 का 2 के साथ में गुणा करेंगे तो वो मिलेगा हमें माइनस का 2। अब आपको पता लग रहा है कि ये कैसे आ रहे हैं, -2 -3 -4, कि 2 का 1 के साथ में गुणा तो 2, 3 का 1 के साथ में गुणा तो 3, और चिन्ह कैसे आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस। इसी प्रकार से यदि हम और आगे बढ़ें तो -1 गुणे 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसके बाद है -1 गुणे 0, तो कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसके बाद आती है हमारी माइनस वाली संख्या। अब हमें बाएं साइड बढ़ना है, दाएं साइड के पूरे हो गए हैं। अब हम करेंगे -1 के साथ में, क्योंकि प्लस वाली संख्या हमारी पूरी हो गई है। अब हम जब -1 के साथ में गुणा करेंगे तो वो हमारा 1 आएगा, और कौन सा आएगा, प्लस वाला आएगा। कैसे, तो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। तो इसे ही हमें सिद्ध करना था कि हमारा क्या है,
हम -1 गुणे 5 से शुरुआत करें और अंत कहाँ हो जाए, 1 पर हो जाए। तो इस तरह से मतलब लास्ट में हमें क्या प्राप्त हो, 1 जो है प्लस वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से ये आंसर भी हमारा पूरा हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न है हमारा, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि जो अभी तक हमने गुण सीखे हैं, जो भी नियम सीखे हैं, जैसे कि हमारा क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, और फिर इसके बाद जो आपका जीरो का, जब आप जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ते हो तो क्या प्राप्त होता है, या फिर जब आप 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हो तब आपको क्या प्राप्त होता है, तो उन सभी गुणों का हमें यहाँ उपयोग करना है, यूज करना है, और फिर इसके बाद हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो जैसे हमारा सबसे पहला प्रश्न है, 26 गुणे -48 प्लस -48 गुणे -36। इसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देखिए, ये हमने सबसे पहले जो हमारा 5वें का पहला प्रश्न है, इसे हमने लिख लिया है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले हम इसकी पहचान करेंगे कि इसमें कौन सा नियम लग सकता है। तो देखिए, यदि हम यहाँ देखें वितरण नियम, क्योंकि यहाँ हमें 48 2 बार मिल गया है, तो यदि हम यहाँ वितरण नियम से करें, वितरण नियम से करें तो क्या होता है वितरण नियम, वो होता है हमारा A गुणे B प्लस C। और जब इसे हम खोलते हैं, यहाँ चौकी करके लिख लेंगे, चूँकि A गुणे B प्लस C बराबर क्या हो जाता है, A गुणे B प्लस ये वाला प्लस, और फिर हम करेंगे A का C के साथ में गुणा, तो A गुणे C, ये होता है हमारा वितरण नियम। अब इस नियम में देखिए आप, A कितने बार है, 2 बार, यहाँ 2 बार आया है, यहाँ भी A हमारा 2 बार आया है। इसका मतलब है कि जो ये वाली संख्या, ये वाला हमारे पास ये प्रश्न दिया है, ये वाला प्रश्न हमारे किस फॉर्मेट में दिया है, वो दिया है हमारे इस वाले फॉर्मेट में। ठीक है, अब हमें इस वाले फॉर्मेट में इसे चेंज करना है। तो जब हम इसमें इसे बदलेंगे तो क्या कर लेंगे, 48 को करेंगे बाहर, तो यहाँ हमने लिखा 48, फिर कोष्टक के अंदर आ जाएगा 26, जो ये बचा इसका 48 हमने बाहर ले लिया है, 26 अंदर रह जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला प्लस 48 हमने बाहर लिया है, तो क्या बचा यहाँ, माइनस का 36 बचा है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा माइनस का 48, इसके बाद अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 26 का तो 26 ही रहेगा, और प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस का 36। अब जब इसे हम और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ हमें 36 में से 26 को घटाना है, तो 6 में से 6 गई 0, 3 में से 2 गया 1, लेकिन कौन सा, माइनस वाला। क्यों, क्योंकि माइनस वाली संख्या यहाँ बड़ी है। अब इसके बाद हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो देखिए 0 का तो सबसे पहले 0 ही आ जाएगा, और इसके बाद 48 से कम 48, और चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस वाला। कैसे, तो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। तो इस तरह से जो हमारा ये 5वें का पहला प्रश्न था, ये पूरा सॉल्व हो गया है। इसी का अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब है हमारा बी नंबर। तो बी नंबर में हम ऐसी संख्याओं का गुणा करेंगे जिसमें हमें 0 मिल रहा है। यदि हम यहाँ 125 का 8 में गुणा कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा,
1000 जीरो मिल रहा है लास्ट में, और फिर इसके बाद हम 53 को उसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले संख्या को जमा लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा माइनस का 125 गुणे 8, और फिर इसके बाद है हमारा 53। अब जब इससे हम सॉल्व करेंगे तो जैसे हमने पहले ही बताया कि इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 1000 मिलेगा, लेकिन फिर भी एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 पंचे 40, 40 की शून्य, हासिल की कितनी आ जाएगी 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 की शून्य, हासिल की आएगी 2, 8 एकम 8 और 2 10। तो इस तरह से हमारा आ गया है 1000, और गुणे हमें करना है किसमें 53 में। अब जब हम इसमें इसका गुणा करेंगे तो 3 जीरो के तो सबसे पहले हम 3 जीरो ही लिख देंगे, और फिर 53 एकम 53। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 53,000। नेक्स्ट है हमारा इसी का सी नंबर। अब सी नंबर में अभी हम किसी ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जिसमें शून्य आता हो लास्ट में, और ऐसी संख्या हमें दी गई है इसमें, जैसे कि 25 का गुणा 100, 25 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। तो यदि हम यहाँ देखें 15 गुणे, अब हम इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 25 चौको 100, और चिन्ह कौन सा आएगा तो वो आ जाएगा हमारा प्लस वाला, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। और अब इसके बाद है हमारा माइनस का 10, फिर है 15 गुणे, अब हम इन दोनों का करेंगे तो 0 0 पहले लिख लेते हैं, 1 2 3, 2 ये और 1 ये, 3 जीरो हो गए, और 1 एकम 1, कौन सा आएगा माइनस वाला आ जाएगा। और इसके बाद हम 15 का गुणा 1 में करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 15, और 0 का 0। तो इस तरह से ये वाला आंसर भी हमारा आ जाता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट डी नंबर। डी नंबर है हमारा माइनस का 41 गुणे 102। अब इसमें भी हमें सोचना है कि जो ये संख्या है इसमें से हम किस संख्या को दो संख्या में बांटें, मतलब इनमें से किसी एक संख्या की हमें दो संख्या बनानी है। जैसे यदि हम देखें यहाँ कि माइनस का 41 गुणे, क्या यहाँ हम 100 जो 2 है 102, इसे हम 100 और 2 में नहीं बांट सकते हैं, ज़रूर बांट सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 100 प्लस 2, तो वापस से जब आप इसे जोड़ोगे तो वो हमें 102 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन को सरल बनाना है कि जल्दी से जल्दी हम इसे सॉल्व कर सकें, तो इसलिए यहाँ हमने 102 को क्या कर लिया है 100 और 2 में डिवाइड कर लिया है, मतलब 2 भागों में बांट लिया है। अब इसके बाद हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, और यदि हम यहाँ देखें तो कौन सा नियम हमें मिल रहा है, तो यहाँ हमें नियम मिल रहा है कौन सा वितरण नियम, ए गुणे बी प्लस सी, इसी रूप में मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ देखें तो ए का मान ये हो जाएगा, बी का ये और सी का ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 41 का गुणा 100 में करेंगे तो वो मिल जाएगा हमें माइनस का 4100, फिर 41 का 2 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2 एकम 2, 4 दूनी 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, माइनस का 4100 और प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस कितना 82, और जब हम इसे जोड़ेंगे
तो वो मिल जाएगा हमें 4182, 4182 हमें मिल जाएगा। लेकिन कौन सा मिलेगा, प्लस का कि माइनस का? तो वो मिलेगा हमें माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है, बड़ी है। इस वजह से हमारा आंसर आ गया 4182। अब हम करेंगे इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा ई नंबर। ई नंबर में है हमारा 625 गुणे माइनस का 35 प्लस माइनस का 625 गुणे 65। अब इसके बाद यदि हम यहाँ भी देखें 625 625, इसे हम कॉमन ले लेंगे, मतलब बाहर निकाल लेंगे। तो 625 को हमने निकाल लिया बाहर। अब इसके बाद जब इन दोनों में से 625 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का 35, और यहाँ आ जाएगा ये वाला प्लस। इसके बाद हमने 625 बस को निकाला है बाहर, तो अंदर क्या बचा हमारा, माइनस का 1 इसका, और ये कितना है हमारा 65 है। फिर हम आगे सॉल्व करेंगे इसी को, तो 625 का 625 और यहाँ माइनस 35 का माइनस का 35। अब इसके बाद है प्लस का प्लस, 65 का माइनस 1 के साथ में गुणा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 65 ही आ जाएगा। आगे जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 625 का 625, यहाँ माइनस 35 का माइनस का 35, और प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, कितना, 65। अब इसके बाद है 625 का 625, और अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो देखिए 5 और 5 10 की शून्य, हासिल की आएगी 1, 6 और 3 9 और 1 10, कितना मिल गया, 100। चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी वाली संख्या का, मतलब माइनस आ जाएगा। अब इसके बाद हमें इन दोनों का करना है गुणा। तो 0 का 0, 2 0 है। इसके बाद 625 का 1 में गुणा करेंगे तो वो हमें 625 ही मिलेगा, और चिन्ह कौन सा आ जाएगा, माइनस का। प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम देखेंगे एफ नंबर। एफ नंबर है हमारा 7 गुणे 50 माइनस का 2। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हम किस नियम का उपयोग करेंगे, इसमें वितरण नियम का। ठीक है, तो 7 गुणे 50, यदि आपको डायरेक्ट नहीं यहाँ लिखना है कितना आएगा, तो आप इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। 7 गुणे 50, फिर माइनस 7 गुणे 2, 7 गुणे 2, फिर इसके बाद 0 का 0, 7 पन्ना 35, और फिर इसके बाद 7 दूनी 14। इसका जब हमने गुणा किया तो 14 आ गया है। अब हमें क्या करना है, घटाना है। तो देखिए 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ 1 हाथ से ले लेंगे। ठीक है, तो यदि आपसे घटाते नहीं बनता है तो आप हमें बता भी सकते हैं, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो आपकी बना देंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसे घटा सकते हैं। तो जब हमने यहाँ 1 हासिल ले ली तो यहाँ कितना मिल गया हमें, 10। ठीक है, जब 10 मिल गया तो 10 में से 4 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6। अब यहाँ कितना बचा, 4। 4 में से 1 जाएगा तो 3, और यहाँ कितना बचा, अब हमारे पास 3 ही बचेगा, क्योंकि इसकी तो हमने हासिल
ली नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 336 ये आ जाएगा। यदि आपको ये समझना है तो हम यहाँ आपको एक बार समझा देते हैं और इसकी एक अलग से वीडियो भी ला देंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, हमारा 350 में से 14 को घटाना है। तो 350 यदि हम यहाँ से एक हासिल लेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, 10। ठीक है, तो ये जो संख्या है जीरो बन गई 10, ये जीरो कितना बन गया, 10 बन गया। और ये जो हमारा 5 है ये कितना हो जाएगा, 4। और 3 का तो 3 ही रहेगा क्योंकि हमने 3 से अभी तक कोई हासिल नहीं ली है। तो इस तरह से जब हम अब घटाएंगे तो जीरो कितना बन गया, 10 बन गया। अब 10 में से जब 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6। यहाँ कितना है हमारे पास, 4। 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और यहाँ 3 का 3। इस तरह से हमारा 336 आ जाएगा। अब हम करते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारे पास माइनस का 17 गुणे माइनस का 29। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ हम -17 का तो 17 ही करेंगे, लेकिन यदि यहाँ हम -29 को -30 + 1 लिख दें तो वापस से जब हम -30 में से 1 को घटाएंगे तो हमें -29 ही मिलेगा। इसीलिए हमने -29 को -30 + 1 लिख लिया है। और ये जो हमारा बना है ये किस रूप में आ गया है, वितरण नियम में आ गया है। अब इसे हम जैसे हमने अभी तक पहले सॉल्व किए हैं वैसे ही इसे भी सॉल्व करते हैं। तो -17 का गुणा हमें करना है -30 के साथ में, फिर बीच में हमारा प्लस है, फिर -17 गुणे 1। अब इसके बाद 0 का 0, 17 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 × 3 = 51। और चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस वाला, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। इसके बाद में है 17 का गुणा 1 में करना है तो 17 ही आएगा, लेकिन -17। ठीक है, अब इसके बाद में है 510 प्लस इंटू माइनस बराबर -17 और 493। ठीक है, अब इसी का हमारा है नेक्स्ट H नंबर। H नंबर में है -57 गुणे -19 + 57। अब ये है, तो देखिए यहाँ क्या है हमारा, जब हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या करते हैं, यहाँ -57 का -57 गुणे -19 का -19 और यहाँ 57 गुणे 1 कर देते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वापस से हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, मतलब 57 का 57 ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम 57 को ले लेते हैं कॉमन, मतलब बाहर निकाल लेते हैं। 57 को निकाला हमने बाहर। अब यहाँ कितना बचा हमारा, केवल हमने यहाँ 57 को निकाला है तो यहाँ हमारे पास माइनस का 1 बचेगा और माइनस का 19 बचेगा, फिर प्लस यहाँ से 57 बाहर निकाला तो 1 बचा है। अब इसके बाद में है 57 का 57 और अब हम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 19 एकम 19, चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, तो प्लस का 19 आ जाएगा और प्लस का 1। अब इसके बाद में है 57 और 19 और 1 20 हो जाएगा। अब हम इनका गुणा करेंगे तो 0 का 0
फिर 2 का करेंगे 57 में। 2 सत्ते 14, 14 की 4, हासिल किया जाएगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो इस तरह से हमारा ये वाला आंसर भी हो जाता है सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो जाता है। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।